चौथा प्रश्न है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हमें एक वर्ग दिया गया है जिसका नाम है ABCD। इसमें आपको सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण AC और BD ये दोनों की लंबाई बराबर है। और दूसरा चीज क्या सिद्ध करना है कि ये AO दूरी OC के बराबर है तथा BO दूरी OD के बराबर है। तथा और क्या चीज सिद्ध करना है कि AC लंब है BD पर। तो हमें इतनी चीजें सिद्ध करनी है। और क्या दिया गया है? एक वर्ग दिया गया है। तो चलिएगा सबसे पहले जो दिया गया उसे लिखेंगे। दिया है एक वर्ग जिसका नाम है ABCD। सिद्ध करना है क्या चीज सिद्ध करना है? AC बराबर BD विकर्ण बराबर हैं व AO बराबर OC व DO बराबर OB बराबर BO व AC लंब है BD। इतनी चीजें हमें सिद्ध करनी है कि विकर्ण बराबर हैं और इसकी जो ये विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं तथा एक दूसरे पर लंब भी हैं। चलिएगा कैसे सिद्ध करेंगे, उत्पत्ति लिखते हैं। अब सबसे पहले हम इसके विकर्ण को बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर होंगे देखिएगा, ये वाला जो त्रिभुज है DAB ये त्रिभुज और CBA ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हम सर्वांगसम करेंगे। उसके बाद जैसे ये सर्वांगसम हुए ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो चलिएगा इस त्रिभुज का नाम DAB, त्रिभुज DAB और इस त्रिभुज का नाम CBA, त्रिभुज CBA में इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या चीज बराबर है? AB तो उभयनिष्ठ है, AB बराबर AB उभयनिष्ठ। और क्या चीज बराबर है? AD ये वाली लंबाई इसके बराबर है, AD बराबर है BC। वर्ग की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो यहां पे लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजा, वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब और एक चीज आप क्या बराबर करेंगे देखिएगा, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। कोण DAB बराबर है कोण CBA बराबर है 90 डिग्री। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसलिए त्रिभुज DAB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CBA। कैसे सर्वांगसम हुए हैं? दो भुजाएं और एक मध्यस्थ कोण, दो भुजा और एक मध्यस्थ कोण बराबर है। तो इस तरह से अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BD, तो BD बराबर AC। और ये दोनों क्या हैं? इस चतुर्भुज के विकर्ण हैं। यहाँ पे लिख दें कारण में CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं, इसलिए हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो अब ये विकर्ण हैं तो यहाँ लिख दें अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो
एक चीज आपका सिद्ध हो गया कि वर्ग के विकर्ण जो है वो बराबर होते हैं, AC बराबर BD। अब चलिए हम दूसरा वाला सिद्ध करते हैं, AO बराबर OC व DO बराबर BO। तो इसको सिद्ध करने के लिए कोई दो सम्मुख त्रिभुज हम लेंगे, ये वाला या ये वाला। आप ये वाला भी ले सकते हैं। तो चलिए हम ये और ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOB और DOC। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज बराबर है? देखिएगा, ये वाला कोण इसको 1 मान ले और ये वाला कोण 2 मान ले, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कैसे? देखिएगा, ये वर्ग है, वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ये तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एकांतर कोण। उसी प्रकार ये वाला कोण इसको 3 माने और इसको 4 माने, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 2 बराबर है कोण 1, कोण 4 बराबर है कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 3, और AB भुजा DC के बराबर है, AB बराबर है CD के। ये तो दोनों है एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण। और ये जो है वर्ग की सम्मुख भुजा, वर्ग की सम्मुख भुजा, वर्ग की सम्मुख भुजा बराबर होती है। वर्ग की वैसे चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन सम्मुख भुजा तो बराबर होगी ही। अब चलिएगा, त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD। कैसे सर्वांगसम हुआ? 2 कोण और एक मध्यस्थ भुजा बराबर हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो देखिएगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा संगत भुजाएं हैं, तथा ये वाली भुजा इसके संगत है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा AO बराबर CO, AO बराबर CO तथा BO बराबर DO, BO बराबर DO। ये कैसे? CP CT। ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो जब इसको उठा के इस पे रखेंगे, जब पूरा पूरा ढक लेगा, तो कोण 4 कोण 3 पे पड़ेगा, कोण 2 कोण 1 पे पड़ेगा, और ये वाला रेखाखंड इस पे पड़ेगा, ये वाला इस पे पड़ेगा, ये वाला इस पे पड़ेगा। तो ये वाला भाग इसके बराबर, ये वाला भाग इसके बराबर। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो दूसरा चीज भी आपका सिद्ध हो गया कि ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अब एक चीज और भी इसमें आपको सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। समद्विभाजित तो हो गया सिद्ध, लेकिन लंब होते हैं, ये भी आपको सिद्ध करना था। तो देखिएगा, कोई हम 2 त्रिभुज लेंगे, ये वाला और ये वाला, संलग्न जो त्रिभुज है इनको लेंगे और सर्वांगसम कर लेंगे। उसके बाद ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण 90 अंश के हैं। तो त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में देखिएगा, इस वाले त्रिभुज की भुजा AD बराबर है इसके AB के। वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो ये भुजा इसके बराबर हो गया। और ये जो है उभयनिष्ठ है, AO बराबर AO, AO बराबर AO, ये उभयनिष्ठ। और ये वाली भुजा DO बराबर है OB के, DO बराबर है BO के। अभी अभी हम यहाँ पे सिद्ध किए, BO बराबर DO, ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है।
तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB। कैसे सर्वांगसम हुआ? तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत जो भाग हैं वो भी बराबर होंगे। तो कोण AOD, इस तरह से कोण AOD बराबर होगा कोण AOB। कोण AOB कैसे? CP/CT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ें, ये वाला कोण और ये वाला कोण, चूंकि कोण AOD प्लस कोण AOB, तो इनका योग जो होगा 180 अंश होगा। कैसे? देखिएगा, ये दोनों कोण एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो इस तरह से रैखिक युग्म, एक ही रेखा पर बने सभी कोण जो होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। रैखिक युग्म इन्हें कहते हैं। अब देखिएगा, कोण AOD प्लस कोण AOB को हम कोण AOD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं। कोण AOD बराबर 180 अंश। अब दो कोण AOD हो गया, दो कोण AOD बराबर 180 अंश। अब दो को जब इधर लाएंगे तो कोण AOD बराबर हो जाएगा 90 अंश, और कोण AOD बराबर है कोण AOB के। कोण AOD बराबर है कोण AOB, और दोनों क्या हो गए? 90 अंश के हो गए। अतः इससे सिद्ध हो गया कि इसके जो विकर्ण होते हैं वे परस्पर लंब भी होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए AC लंब BD। तो ये प्रूव्ड हो गया। यानी हमने यहाँ पे क्या सिद्ध किया है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वे बराबर होते हैं, वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और परस्पर लंब भी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपके समझ में आ गया होगा।